नमस्कार दोस्तों, वृषभ राशिफल 2025 वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल। सबसे पहले यह जान लीजिए कि जिसके नाम का प्रथम अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, व, वे, वो से शुरू होता है, उसकी राशि वृषभ राशि होती है। आपका राशि चिन्ह बैल है, बुरा न मानिए। बैल को आप सभी जानते हो कि बैल काफी मेहनती होता है। दिन भर खेत में हल में जुटा रहता है, तो कभी कोल्हू का बैल बनता है, तो कभी गाड़ी में जुतकर बैलगाड़ी बनकर बोझ ढोता है। अर्थात संघर्ष भरा जीवन। और इतनी मेहनत करने पर भी उसे मिलता क्या है? वही सूखा या गीला चारा, मेहनत बैल की, किंतु मेहनत का फल मिलेगा किसान को फसल के रूप में, तेली को मिलेगा तेल के रूप में, गाड़ी वाले को मिलेगा पैसे के रूप में। यूं कहिए कि बैल पालनहार है, जिसकी कड़ी मेहनत पर ना जाने कितने ही लोगों का पेट भरता है। ठीक ही वैसी जिंदगी वृषभ राशि के जातकों की होती है। वृषभ राशि के व्यक्ति भी मेहनती होते हैं। संघर्ष भरा इनका जीवन होता है। संघर्षों से ये लोग घबराते नहीं। इनके जीवन में इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति आती है कि छोटी उम्र में ही ये लोग कमाना शुरू कर देते हैं, और अक्सर अपने पूरे परिवार कुटुंब का भार इनके ऊपर आ जाता है। खैर, अब बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले 2025 में उन ग्रहों के गोचरीय परिवर्तन की बात करते हैं, जिनके आधार पर वार्षिक राशिफल तैयार होता है। वृषभ राशि की चंद्र कुंडली में शनि ग्रह नवम भाव यानी भाग्य भाव व दशम भाव अर्थात कर्म भाव के स्वामी है। शनि ग्रह 25 मार्च 2025 से कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि यानी आपके लाभ भाव 11वें स्थान में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली में अष्टम भाव व एकादश भाव अर्थात गुप्त स्थान व लाभ भाव के स्वामी है। ये देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन अर्थात आपके चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव जो कि धन भाव कुटुंब भाव है, उसमें गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इसके पश्चात 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक गुरु आपकी चंद्र कुंडली के तृतीय भाव अर्थात कर्क राशि में गोचर करेंगे। इस समय कर्क राशि में गुरु ग्रह उच्च होकर के गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त 18 मई 2025 से राहु कुंभ राशि में आपकी चंद्र कुंडली के एकादश लाभ भाव में वह केतु ग्रह सिंह राशि आपकी चंद्र कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। यही वो 4 ग्रह हैं जिनके आधार पर मुख्य वार्षिक राशिफल तैयार होता है। वृषभ राशि वालों के लिए 2025 अति शुभ रहने वाला होगा। वर्ष 2025 में वृषभ राशि की चंद्र कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 3 बार गोचर करेंगे। इसमें वृषभ राशि के जातकों को यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, नियुक्ति मिलेगी। साथ ही जो कार्य पिछले कई वर्षों से अपूर्ण थे, उनके पूर्ण होने में समस्या आ रही थी, अब ये वर्ष 2025 में वो समस्याएं खत्म होगी और आपके रुके हुए कार्य पूर्ण अवश्य होंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको अन्य ग्रह गोचर स्थिति परिस्थितियों के आधार पर आपके हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी आपकी वित्तीय स्थिति, साथ ही जॉब और व्यापार एवं प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी फैमिली एंड लव लाइफ कैसा रहेगी, यह 2025 के अंतर्गत स्टूडेंट व लर्नर्स के लिए कैसा रहेगा, और अंत में आपके करने योग्य उपाय क्या हैं, इसकी जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन और साथ में वित्तीय स्थिति की। वर्ष 2025 वृषभ राशि के जातकों को प्रोफेशनल व जॉब के लिहाज से साल की शुरुआत में ही हर क्षेत्र में कुछ ऑब्स्टेकल्स लाएगा। नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और ये सिलसिला प्रथम 6 मई तक निरंतर चलेगा। जो लोग कैरियर की तलाश में, जॉब की तलाश में, व्यापार स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, अब ये धरातल पर आएगी। आप 2025 में शानदार एफर्ट्स लगाकर स्टार्टअप करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। किंतु वे लोग जो मीडिया, एजुकेशन, कॉस्ट्यूम एंड कलरिंग, सेल्स एंड सर्विस, वेबसाइट डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं या कार्य कर रहे हैं, उनको अधिकाधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप लोगों के पास काम की कमी नहीं रहेगी, न धन की। आप अपने कार्य को बिना लेट लतीफी के करेंगे तो 2025 का यह साल आपको अपने फील्ड में एक नई पहचान, नया मुकाम हासिल करवाएगा। मैं ऐसा क्यों दावा कर रहा हूं? इसकी वजह यह है कि 27 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक, 29 जून से 26 जुलाई तक, 31 अगस्त से 15 सितंबर तक, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक
और 26 नवंबर से 20 नवंबर तक शुक्र ग्रह अपनी 10 बार चाल बदलेंगे, 11 बार गोचर करेंगे। वर्ष 2025 के शुरुआती दौर में धन, वैभव, सुख व सेक्स, प्रणय, पति पत्नी के कारक ग्रह शुक्र अपनी उच्च राशि में आपके चंद्र कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में गोचरस्थ होंगे। शुक्र एक तो उच्च के उस पर लाभ भाव में, ये स्थिति वृषभ राशि के लिए सोने में सुहागा होगी। इसके फलस्वरूप वृषभ राशि के जातकों की आमदनी में इजाफा होगा, आय के नए नए साधन मिलेंगे, नई नौकरी के प्रस्ताव मिलेंगे, व्यापारिक वर्ग के लोगों को व्यापार में वृद्धि व लाभ होगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि आप पैसा कहीं निवेश भी करेंगे। साथ ही बुध ग्रह जो कि आपके लिए धनेश है और पंचमेश भी, यह बुध ग्रह भी 4 जनवरी 2025 से धनु राशि में कुछ समय के लिए गोचर करेंगे, फिर अस्त होंगे। इसके बाद भाग्य स्थान में फरवरी में उदय होंगे। ये धनेश का गोचर आपको बेशुमार धन कमाने का मौका देगा, भाग्य में अचानक बुस्ट होगा। 27 जनवरी 2025 से ही शुक्र ग्रह जो कि आपकी राशि के स्वामी है, ये शुक्र 27 जनवरी से ही सप्तम भाव से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। आपकी अपने व्यापार के प्रति, पार्टनर के प्रति, आपके प्रोफेशनल के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे आपको बखूबी निभाना होगा हर हाल में। क्योंकि ये भी ध्यान रहे कि आपको कि शनि ग्रह 29 मार्च से अपनी राशि बदलकर मीन राशि में गोचर करेंगे, अर्थात लाभ भाव में गोचरस्थ रहेंगे। शनि का लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में आना, वृषभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ शनि की भी कृपा दृष्टि रहेगी। शनि क्रम प्रधान देवता है, कर्मठता प्रदान करते हैं। ध्यान रहे आपको अपने कर्म और कार्य में पूरी ईमानदारी से न्याय करना होगा। तो ये शनि की स्थिति के प्रभाव से आप यदि मिट्टी को हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगी, अर्थात जिस काम में हाथ डालोगे वहीं से धन की प्राप्ति करोगे। लेकिन आप गौर करें, आप अपनी चंद्र कुंडली पर तो पता चलेगा कि शनि भाग्येश और कर्मेश भाव के स्वामी है, तो बिना कर्मठता, बिना कर्म के शनि आपका भाग्य नहीं बदलेगा। ये भी ध्यान रखें कि शनि को ईमानदार व न्याय पसंद है, तो शनि अपना शुभ प्रभाव अवश्य देंगे, 101% देंगे, क्योंकि शनि के घर में देर अवश्य है, अंधेर नहीं है। आप यदि उपरोक्त बातों पर अमल करेंगे तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, आपके ऊपर आश्रित को भी भाग्योदय होगा। यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो गुरु शुक्र के प्रभाव से आप अपनी एबिलिटी, क्वालिटी, परफॉर्मेंस के साथ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 14 मई के बाद गुरु का यह गोचर द्वितीय भाव में पूरे 12 वर्ष के बाद हो रहा है आपके लिए। लेकिन 2025 में गुरु 3 बार गोचर करेंगे, अतिचारी कहलाएंगे। वृषभ राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि आप 2025 में गुरु शनि को गोचर का पूर्ण लाभ लेना चाहते हो तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ व ट्रेवल्स की। नव वर्ष के प्रथम 6 मई के अंत तक आपकी हेल्थ में उतार चढ़ाव रहेगा, विशेष उन महानुभावों के साथ जिनको के रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है। इन लोगों को खान पान में विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि जिनको लीवर, थायराइड, शुगर जैसी बीमारी है, इन लोगों का पैसा बीमारी पर या हॉस्पिटल में खर्च होने का योग है। यदि आपका कोई ऑपरेशन होना पेंडिंग है तो आप प्रथम 6 मई में पूर्ण तैयारी रखें। अचानक आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और फटाफट ऑपरेशन होगा। ध्यान रहे शनिवार व बुधवार को ऑपरेशन न करवाएं। अब बात करते हैं आपकी पारिवारिक व लव लाइफ के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए साल के प्रथम 2 माह जनवरी और फरवरी ठीक नहीं है, विशेषकर लव लाइफ के लिए। साथ ही पारिवारिक व लव मैटर जो उलझे हुए हैं वो मार्च में सुलझेंगे और जैसे जैसे वर्ष 2025 बीतेगा आपके अंदर अंतरंगता बढ़ती जाएगी। रिश्तों में मधुरता का रस गुरु व शुक्र की अमृतमयी दृष्टि से आने लगेगा। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो संतान की प्राप्ति होगी, अविवाहित है तो लव रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट होंगे। आपके पसंदीदा शादी के साथ आपके विवाह करने की इजाजत आपके परिवार से मिलेगी। लेकिन लव लाइफ जीने वाले वृषभ राशि के जातकों को एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि ग्रह गोचर ये स्थिति आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव के संकेत स्पष्ट दिख रहे हैं। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व चिंतन अवश्य करें, क्योंकि बगिया में फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। आपकी चंद्र कुंडली में गुरु व शुक्र जैसे खूबसूरत फूल हैं, तो
तो केतु नाम का कांटा भी आपकी चंद्र कुंडली में चौथे भाव में गोचरस्थ रहेगा। आप एक फूल हैं, आपका स्वामी शुक्र है, और इस एक फूल के दो माली होने में फिर देर नहीं लगेगी, क्योंकि केतु जहां जिस भाव में गोचर करते हैं वो घर शीशे के समान होता है। वह चौथा भाव पारिवारिक सुख और जिंदगी का सुख है। वैवाहिक जीवन जी रहे उन महिला व पुरुष को 2025 में अपने बीच गलत फहमियां नहीं पालनी है, क्योंकि जो नजर आएगा वो होगा नहीं, और जो है उसकी कल्पना आप कर नहीं पाएंगे, और जो नहीं है उसकी कल्पना कर करके आप सीने में केतु नाम का कांटा चुभोते रहेंगे, और अंत में केतु का काम है विच्छेदन करना। इसलिए आप सतर्क नहीं रहें, बल्कि समझदारी से रहें। अपने जीवन साथी के बारे में अफवाहों पर ध्यान न दें। आप दोनों ही अपने आप को पूरी तरह सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, तो 2025 में कुयोग 10% व सुयोग 90% हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स व लर्नर्स की। वृषभ राशि के स्टूडेंट्स व लर्नर्स, आपके लिए वर्ष 2025 सफलता से भरा रहेगा। साल की शुरुआत ही किसी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ होगी। फरवरी माह के बाद कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना होगा। उन चुनौतियों को भी आप स्वीकार कर पार कर जाओगे। उच्च शिक्षा, किसी खास कंपटीशन एग्जाम को पास करने में कुछ छोटे मोटे ऑब्स्टेकल आएंगे, लेकिन शनि गुरु की मेहरबानी आप हर चुनौती को पार कर सफलता प्राप्त करेंगे। किसी नए कोर्स में एडमिशन, कोई प्री टेस्ट, विशेषकर मेडिकल फील्ड, भूविज्ञान, जियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिस्ट, इस क्षेत्रों के अंदर आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। इस वर्ष सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रोफेशनल वर्ग, व्यापारी के साथ साथ। अब अंत में बात करते हैं आपके कुछ मुख्य उपायों की। वृषभ राशि के जातकों को गुरु पुष्य नक्षत्र या अक्षय तृतीया के दिन एक पीला धागा इतना लंबा लें जिसमें 11 गांठें लगने के बाद आपके हाथ की कलाई में आराम से बंध जाए। ना अधिक ढीला हो, ना अधिक टाइट रहे, अर्थात कैंची से काटने की आवश्यकता ही न रहे। उपरोक्त दिवस पर यह धागा लेकर विष्णु मंडल बनाकर विष्णु भगवान व इस धागे की पूजा करें। तिलक केसर का लगावें स्वयं के और विष्णु भगवान और इस धागे को। पंचोपचार पूजा करने के बाद 11 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्रवण भी कर सकते हैं। एक पाठ पूर्ण हो तो धागे में एक गांठ लगावे, दूसरा पाठ पूर्ण हो तो एक और गांठ लगावे। अब 2 गांठ लग चुकी। इस प्रकार से प्रत्येक पाठ के पश्चात एक गांठ बढ़ती जाएगी। इस प्रकार 11 पाठ करने पर 11 गांठ इस धागे में लगेगी। अब आप विष्णु सहस्त्र नाम का हवन करें और 108 आहुतियां देवें। वह विष्णु भगवान की आरती कर विष्णु जी से कृपा प्रदान करने की कामना करते हुए इस धागे को अपनी कलाई पर बांधे। जन्म कुंडली में गोचर कुंडली में गुरु कैसी भी स्थिति में होगा, आपको शुभ फल ही देगा ये उपाय करने से। वर्ष 2025 में कुश के बांधे की पूजा, पंचोपचार कर 5 प्रकार के अनाज की बलि प्रदान कर एक पचरंगा झंडा केतु ग्रह के निमित्त गणेश मंदिर या विष्णु मंदिर पर चढ़ावें। 7 शनिवार का व्रत करें। सुबह सूर्योदय से पूर्व पीपल के पेड़ को सींचे व पूजन करें। हाथ में नाव की कील की बनी रिंग धारण करें या शनि शक्ति कवच धारण करें। वर्तमान में मूल जन्म कुंडली के अनुसार जिस ग्रह की महादशा आपको चल रही है उसको बल प्रदान करने हेतु उस ग्रह के मंत्र जप उस ग्रह के यंत्र के सम्मुख बैठ करके करें। मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। इसके पूर्व उन महानुभावों से एक निवेदन है जो कि महानुभाव हमारे को फॉलो करते हैं किंतु चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य प्रेस कीजिए। नव वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।